नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पोस्टिंग को लेकर दो अलग अलग कैडर के अधिकारियों के संगठन में टकराव शुरू हो गया है। टकराव राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान नगरपालिका सर्विस के अधिकारियों में हुआ है। इस विवाद की चिंगारी तब सुलगी जब एक आरएसएस अधिकारी को पिछले दिनों विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर लगाया गया। इसके बाद आरएएस एसोसिएशन इसके विरोध में उतर आया। वहीं आरएएस एसोसिएशन के विरोध को देखते हुए अधिकारियों के संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया। आज दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने कैडर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग बैठकें की, जिसमें आगे की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के महासचिव प्रवीण मील ने बताया कि जिस तरह से आरएएस कैडर की पोस्ट पर अन्य सेवाओं के लोगों को लगाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के साथ हमेशा एक गनमैन रहता है, फिर भी उन्हें खुद खतरा महसूस होता है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में हुआ है। विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दिया गया, जिसमें सामने आया कि राजस्थान के आईएएस, आईपीएस, जज, आरपीएस और आरएएस अधिकारियों ने हथियार लाइसेंस जारी करवाए हैं। इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों ने तो अपने बेटों को लाइसेंस भी जारी करवा दिए हैं। खास बात यह है कि इस सूची में 5 तो अधिकारियों के पुत्र भी हैं जिन्होंने लाइसेंस जारी करवाए, जबकि इसी वर्ष 2021-22 में राज्य में 454 लाइसेंस जारी किए गए थे। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी भी करीब 3000 लोग लाइसेंस जारी करवाने की कतार में लगे हैं। पुत्रों की बात करें तो एक आईपीएस, एक आरपीएस, 3 आरएएस अधिकारियों के पुत्रों को हथियार लाइसेंस जारी हुआ है। दीपावली के त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान में बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म बिजली खरीद का कॉन्ट्रैक्ट किया है। 6 कंपनियों के 1785 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट से बिजली खरीदने के लिए आरयूवीएनएल ने ये बड़ा करार किया है। इन कंपनियों से केवल ₹2.17 और ₹2.18 प्रति यूनिट की सस्ती रेट पर अगले 20 साल तक बिजली खरीदी जाएगी। 7 पैसा प्रति यूनिट सेबी को ट्रेडिंग चार्ज के तौर पर अलग से दिए जाएंगे। टैरिफ रेट फाइनल करने को लेकर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका भी लगा दी गई है। देश में अब जंगली गधे केवल गुजरात के कच्छ के रण में ही बचे हैं। राजस्थान में जंगली गधे पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। कभी जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर तक जंगली गधे मिलते थे, लेकिन विपरीत हालात और मानवीय दखल ने उनका आवास छीन लिया। वन विभाग ने अब जंगली गधों को पुनः प्रदेश में बसाने के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत जालौर के रणखार गांव में इनके लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बारिश के दिनों में गुजरात की सीमा पार करके जालौर, बाड़मेर में स्थित कच्छ के रण के अंतिम छोर पर आने वाले जंगली गधों को यहीं रोकने के प्रयास होंगे, ताकि वे प्रजनन करके राजस्थान में भी अपनी आबादी बढ़ा सकें। राजस्थान में आज से चुनाव मामले में वैभव गुट और नांदू गुट आमने सामने हो गए हैं। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं कानून का हवाला देकर स्वयं को सही और दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। वैभव गहलोत की आरसीए के चुनाव पर रोक लगने के बाद लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। वैभव गहलोत का आरसीए अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो चुका है। ऐसे में आरसीए के पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह नांदू ने आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी पर सवाल उठाए हैं। नांदू ने कहा कि अब वैभव हमारी तरह जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, अब वो आरसीए के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाड़मेर में फसलों की कटाई किसानों के लिए खुशी की वेला होती है और खुशी की इस वेला में वे लोगों को भी अपने अंदाज में शामिल करते हैं। गांव में परंपरा का निर्वाह करना भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर है। ऐसी ही परंपरा लाह है। खेतों में फसल कटाई के दौरान कई परिवार सामूहिक रूप से सुबह जल्दी काम में जुट जाते हैं। ये किसान परिवार लोकगीतों की स्वर लहरियों के बीच समूह में जुट जाते हैं। उनमें बरसों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बार अधिक बारिश से धान मेहरबान हो गया है, लेकिन किसान खुशी से फसल कटाई कर रहे हैं। परंपरा के अनुसार इन दिनों किसानों के खेतों में बाजरी, सिटा कटाई, मूंग व मोठ की फसल की कटाई लाह के रूप में की जा रही है। मौसम में बदलाव आने से बुधवार को 12 जिले के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और फसलें खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव आया है। आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने से बार बार बारिश जैसा मौसम बन रहा है। मौसम पलटने से बुधवार को जिले में कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के कारण खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। अजमेर में घर से कॉलेज एग्जाम देने गई युवती को किडनैप कर मुंबई ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 10 दिन बाद फोन पर बात कराई। अब फोन पर कोई जवाब नहीं दे रहा। पिता ने शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
टोंक शहर में बुधवार को संघ के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र पूजन और पथ संचलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर मदरलैंड स्कूल में शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश और बैंड वादन के साथ शहर के मुख्य बाजार से होते हुए सवाई माधोपुर चौराहे पहुंचा और विसर्जन हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत बीजेपी और संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जैसलमेर में इन दिनों रोज सुबह कांग्रेसियों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। सुनार दुर्ग के चारों तरफ करीब 5 किलोमीटर की प्रभात फेरी सुबह सुबह निकाली जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के साथ ही जैसलमेर में भी प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में फर्जी तरीके से राशन कार्ड में 2 नाम जुड़वाकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाकर राजकोष को हानि पहुंचाने का मामला सामने आया है। जिला रसद अधिकारी ऑफिस के प्रवर्तन अधिकारी ने जंक्शन पुलिस थाने में सुरेशिया के एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि प्रदीप कुमार के नाम पर बीपीएल राशन कार्ड जारी है। प्रदीप कुमार के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, लेकिन उसने 2 नाम फर्जी तरीके से राशन कार्ड में जुड़वा रखे हैं। इसमें महालेश्वर और साले सुभाष चंद्र का नाम फर्जी तरीके से जुड़वाया गया है। राशन वितरित करने वाले राशन डीलर्स के खुद के राशन के लाले पड़ गए हैं। पिछले कई महीनों से राशन डीलर कमीशन की बाट देख रहे हैं। अप्रैल माह में कमीशन का भुगतान हुआ था, उसके बाद भुगतान नहीं किया गया। कमीशन का भुगतान नहीं होने से इनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। आगे दिवाली का त्यौहार है। कमीशन नहीं मिलने से ये त्यौहार इनके लिए फीका साबित हो रहा है। कमीशन नहीं मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधारी लेकर घर चलाना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में 996 राशन डीलर हैं। बीकानेर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों से संबंधित आधी अधूरी फाइलें और महीनों बाद भी पट्टे जारी नहीं करने की स्थिति बनी हुई है। पट्टे जारी नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानियों को लेकर महापौर सुशीला कंवर ने निगम की भूमि शाखा का औचक निरीक्षण किया। शाखा में फाइलों को अस्त व्यस्त और आधी अधूरी देख नाराजगी जताई। शाखा में मौजूद कार्मिकों से पट्टे जारी नहीं होने का कारण भी पूछा। इस दौरान निगम उपायुक्त व नोडल अधिकारी सुमन शर्मा भी महापौर कक्ष में पहुंची। इस दौरान निगम डीटीपी तरुण सोनगरा सहित भूमि शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर में व्यापार व्यवसाय के विशेष मुहूर्त दशहरे के अवसर पर शहर में अच्छी खासी रौनक है, जिससे खरीदी भी जमकर होने की उम्मीद है। विजयादशमी के खास मुहूर्त पर एक दिन में 300 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद बाजार विश्लेषक लगाए बैठे हैं। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा कारोबार होने की संभावना है। लोगों की ओर से पहले से बुक कराए गए वाहन भी बुधवार को उठाए जाएंगे। ऐसे में दिन भर दुपहिया और चौपहिया वाहन शोरूम पर भीड़ लगी रहेगी। बूंदी के नैनवा में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 2,65,87,000 की लागत से खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। स्टेडियम में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, ट्रैक, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो के मैदान और इंडोर कोर्ट का निर्माण होगा। नैनवा के बड़ी पड़ाव चामुंडा माता के मेले में मंगलवार रात को आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ये जानकारी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।